आज देखेंगे याकूब का खत उसका याकूब का खत उसका 5 बाब और उसकी हम 16 आयत से 18 आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। याकूब का खत उसका 5 बाब और उसकी 16 से 18 आयत तक। अगर टीम में से खुदा का रूह किसी को भारता है तो वह पढ़ने में रहनुमाई करे। खुदा के पाक कलाम इस तरह मरकूम है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे। चुनाचा 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। क्या टॉपिक है? रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जो रास्तबाज होते हैं, जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जो खुदावंद से हमेशा दुआ करते हैं, जो खुदा के हजूर अपने घुटनों के बल होते हैं, मेरे अज़ीज़ों, जब वो दुआ करते हैं तो आसमान खुल जाता है। हालेलुया। जब रास्तबाज दुआ करता है तो आसमान बंद हो जाता है। जब रास्तबाज दुआ करता है तो मौजज़ात जारी होते हैं, क्योंकि दुआ हमारे लिए एक ऐसी चाबी है जिसके वसीला से हम आसमान की बरकतों को हासिल कर सकते हैं। दुआ हमारे लिए एक ऐसा हथियार है जो इब्लीस से लड़ने के लिए हमें ताकत बख्शता है। क्योंकि रास्तबाज के लिए दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों, हम एलिया को जानते हैं कि एलिया दुआ करता तो आसमान बंद हो जाता, एलिया दुआ करता तो आसमान खुल जाता। और मेरे अज़ीज़ों, आपको पता है, हम खुदा के कलाम में जब पढ़ते हैं तो एलिया क्या करता है? जब बाल के नबियों के पास जाता है तो उनसे कहता है कि तुम क्यों 2 ख्यालों में डामाडोल होते हो? तुम क्यों 2 ख्यालों में डामाडोल होते हो? अगर यहोवा खुदा है तो उसकी प्रस्तिश करो, अगर बाल खुदा है तो उसकी प्रस्तिश करो। जो सच्चा खुदा है, जो जवाब देता है उसकी तुम प्रस्तिश करो, उसके आगे सजदा करो, उसके आगे घुटनों के बल हो। जो सच्चा खुदा है उसकी प्रस्तिश करो। तो मेरे अज़ीज़ों, एलिया ने क्या किया? उनके दरमियान एक शर्त रखी, उनके दरमियान एक चैलेंज किया कि अगर यहोवा खुदा है तो हम उसकी प्रस्तिश करेंगे, अगर बाल खुदा है तो हम उसकी प्रस्तिश करेंगे। तो क्या शर्त रखी गई? क्या चैलेंज किया गया कि जिसका खुदा आसमान से आग नाज़िल करेगा वो सच्चा खुदा होगा। हालेलुया।
और आपको पता है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा जवाब देने वाला खुदा है, हमारा खुदा अपने लोगों के साथ चलने वाला खुदा है, हमारा खुदा समुद्रों में से रास्ते जो है वो पैदा कर देता है। तो मेरे अजीजों, जब एलिया नबी ने जब उनको चैलेंज किया तो मेरे अजीजों क्या उसने किया कि उसने कहा कि हम 2 बैल लेंगे और तुम अपने बैल को जो है उसके टुकड़े करना और कुर्बानी पर चढ़ाना, और जिसका खुदा आग से इस कुर्बानी को भस्म करेगा वो सच्चा खुदा होगा। तो मेरे अजीजों, क्या होता है, पहले बाल के नबियों को मौका दिया जाता है कि तुम अपने बाल के सामने, अपने बुत के सामने जो है वो क्या कर, वो उनकी प्रस्तिश कर, उनसे दुआ कर। अगर वो आग से जवाब ना देगा तो फिर मैं दुआ करूंगा। तो मेरे अजीजों, क्या होता है कि एलिया जो है वो बैठ जाता है और वो बाल के जो नबी होते हैं, कितने नबी होते हैं? 450 नबी होते हैं। एलिया अकेला होता है और बाल के नबी जो होते हैं वो 450 नबी होते हैं। और आपको पता है कि एक का और 450 लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक का और 450 आदमी, 450 पुजारी क्या करते हैं, वो अपने दस्तूर के मुताबिक जो है मज़बा बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपने उस बैल को जो है, 2 बैल होते हैं, एक एलिया को दिया जाता है और एक बाल के नबियों को दिया जाता है। और जो बाल के नबियों को दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने बैल को ज़िबा करते हैं और ज़िबा कर कर क्या करते हैं, वो लकड़ियों पर क्या करते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं और अपने दस्तूर के मुताबिक क्या करते हैं कि वो अपने बाल से उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं, उसके आगे दुआ करना शुरू कर देते हैं। जो सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, हालेलुया, सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, दूसरा पहर हो जाता है, तीसरा पहर आ जाता है, वो दुआ पर दुआ करते रहते हैं, दुआ पर दुआ करते रहते हैं और प्रस्तुत की करते रहते हैं। ना कोई आवाज आती है, ना कोई सन्नाटा होता है, ना कोई किसी तरह की हवा चलती है, ना कोई आवाज आती है। और एलिया हमारा जो नबी है वो क्या करता है, वो सुकून से लेट जाते हैं, वो लेटा होता है इस ईमान से कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो जानता था कि इनका खुदा जो है वो मुर्दा खुदा है, ये जवाब नहीं दे सकता, जो कि खुद चल नहीं सकता, वो जवाब कैसे दे सकता है। मेरे अजीजों, आखिरकार में क्या होता है, एलिया उठता है और एलियन को चढ़ाने की कोशिश करता है, उनको चढ़ाता है, उनको मजाक करता है और उनको मजाक करता है कि और जोर से अपने बाल को पुकारो, हो सकता है कि वो रास्ते में हो। हालेलुया, हो सकता है कि वो रास्ते में हो। फिर कहता है कि और जोर से पुकारो, हो सकता है कि वो सोया हो, वो कहीं पर बिजी हो, वो कहीं पर बिजी हो। पर मेरे अजीजों, उनको गुस्सा आता है, वो अपने दस्तूर के मुताबिक क्या करते हैं, अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को ऐसे उसकी प्रस्तिश करते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को पीटते हैं, यहाँ तक कि वो लहू लहान हो जाते हैं। और यहाँ तक कि वो लहू लहान जब हो जाते हैं, वो थक जाते हैं और ना कोई आवाज आती है, ना कोई सन्नाटा होता है, ना कोई किसी तरह की भी हवा चलती है, ना आसमान खुलता है, ना आग आती है। वो थक कर हार कर बैठ जाते हैं और फिर एलिया उठता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा का नबी, खुदा का ममसू, खुदा का बंदा नबी उठता है। और एलिया जब उठता है, एलिया इस ईमान से उठता है कि वो जानता था कि मेरा खुदा मुर्दा खुदा नहीं
मेरा खुदा जिंदा खुदा है। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके बुत सोना और चांदी के हैं, उनकी आंखें हैं पर देखती नहीं, उनके मुंह हैं पर बोलते नहीं, उनके पैर हैं पर चलते नहीं। और मेरे अजीजों, इसी तरह कौमें क्यों कर कहें कि हमारा खुदा कहां पर है? हमारा खुदा आसमान पर है, जो बोलता भी है, उसकी आंखें हैं, देखता भी है, और यहां तक कि अपने लोगों के दरमियान अपने कहने के मुताबिक मौजूद होता है। क्योंकि इसलिए लिखा है कि जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो जवाब देता है, जो बोलता है, जो हाथ बढ़ाकर छूता है, जो हाथ बढ़ाता तूफानों को रोकने की कुदरत रखता है। एलिया जानता था कि अगर वो पानियों में से रास्ते दे सकता है, एलिया जानता था कि अगर वो बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर ला सकता है, अगर वो दानियों को शेरों की मान से निकाल सकता है, तो मेरा खुदा आज मेरी दुआ का जवाब जरूर देगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ईमान रखते हैं कि हम खुदा हमारी दुआ का जवाब आज जरूर देगा? हालेलुया। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि आज खुदा हमारे लिए आसमान के दरीचे खोलेगा? हालेलुया। हमारा खुदा आज हमारे लिए आसमान के दरवाजे भी खोलेगा, हमें जवाब भी देगा, हम आजाद भी होंगे। एलिया उठता है, एलिया कहता है कि तुम अब सब मेरे पास आ जाओ। एलिया अपने दस्तूर के मुताबिक क्या करता है? वो मज़बा बनाता है और मज़बा बनाकर बैल को ज़िबा करता है, और बैल को ज़िबा कर कर क्या करता है कि लकड़ियों पर उधेड़ देता है, लकड़ियों पर रख देता है, और कहता है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो खाई खोदो। वो क्या करते हैं? वो उसके इर्द गिर्द खाई खोद देते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि 4 मटके जो पानी के इस पर उंडेल दो। वो 4 मटके पानी के उंडेल देते हैं। वो कहता है कि इसे ऐसे फिर दोबारा करो। वो 4 मटके लाकर और पानी के उनके ऊपर उंडेल देते हैं। वो फिर कहता है कि दोबारा करो, यहां तक कि वो कुर्बानी जो होती है, जो कुर्बानी लकड़ियों पर होती है, वो भीग जाती हैं। वो उसके खाई के अंदर जो होता है वो पानी भर जाता है। और आपको पता है कि जो चीज भीग जाए उसे आग नहीं लगती, उसे आग नहीं लगती। पर मेरे अज़ीज़ों, आपको पता है कि हमारा खुदा जो है आसमानों के आसमान खोलता बंद करता है। और एलिया इसी ईमान के साथ वो क्या करता है? वो यहोवा खुदा से दुआ करता है, और दुआ क्या करता है? वो अपने घुटनों के बल होता है और कहता है, ए अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में सिर्फ तू ही खुदा है। तो लिखा है खुदा उनके दिलों को फेर देता है और आसमान से आग नाज़िल होकर कुर्बानी को भस्म कर देती है। हालेलुया। आसमान से आग नाज़िल होती है और कुर्बानी भस्म हो जाती है, और बाहर के नबी हैरान परेशान हो जाते हैं और मुंह के बल गिर पड़ते हैं। जहां पर खुदा का जलाल जाहिर होता है मेरे अजीजों, वहां पर इब्लीस शर्मिंदा होता है। बुतों के पुजारी शर्माशार होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, रात बाद जब दुआ करता है तो आसमान से आग नाज़िल होती है। रात बाद जब अपने हाथ को बढ़ाता तो पानी अपने रास्ते दे देती है। रात बाद जब दुआ करता तो मेरे अज़ीज़ों मौजज़ात जारी होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुआ
हमारे लिए एक अहम हथियार है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ के वसीला से भी मुजज़ात हो, आसमान खुल जाए, क्योंकि खुदा ने सिर्फ अपने खादमों को, अपने लोगों को ये इख्तियार बख्शा है कि वो आसमान बंद कर दे, जमीन हिला दे। जब दुआ करते हैं तो बुनियादें हिल जाती हैं। पौलुस और सीलास रास्तबाज थे, वो जब दुआ कर रहे थे तो बुनियादें हिल गई। कैद के अंदर जब दुआ करते हैं तो बुनियादें हिल जाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी आज रास्तबाज बनने की जरूरत है। और रास्तबाज बनने के लिए हमें खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना होगा, जिस तरह एलिया चलता था, जैसे हारून चला, जैसे यहोशुआ चला। रास्तबाज था, यहोशुआ रास्तबाज था, तो उसने क्या किया? उसने सूरज को रोक दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि खुदा के हजूर अपने घुटनों के बल होने की, क्योंकि हमारा खुदा मुर्दा खुदा नहीं बल्कि जिंदा खुदा है। हम किसी मबूद की परस्तिश नहीं करते, बल्कि हम अपने जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, दुआ के वसीला से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मैं अपनी गवाही आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक बेटा हुआ, तो वो पैदा होते ही जो है वो मर गया। खुदावन ने पहले बेटी दी थी और उसके बाद खुदावन ने बेटा दिया, तो वो उसी वक़्त जो है डॉक्टर ने कहा कि वो जब दुनिया में आएगा तो वो मर जाएगा। और मैंने खुदावन पर ईमान रखना नहीं छोड़ा, अपने ईमान को कमज़ोर नहीं किया। मैंने फिर खुदावन से दुआ की कि खुदावन तेरी मर्ज़ी पूरी हुई है, अब तो अपने बंदे की दुआ को सुन और खुदावन मुझे एक बेटे जैसी बरकत दे। तो खुदावन ने फिर मेरी सुनी, क्योंकि खुदा जो कुछ करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। हम जो कुछ खुदावन से दुआ करते हैं, मांगते हैं, उसके अंदर हमें सब्र और ईमान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा हमारी सुनता नहीं, हमारी दुआ कबूल नहीं करता, तो मेरे अज़ीज़ों, इसकी भी एक खुदावन की मर्ज़ी है। अगर वक़्त आने पर खुदा आपकी दुआ उसी वक़्त सुन लेता है, अगर वक़्त आने पर वो आपको वो चीज़ दे दे, वक़्त से पहले दे दे, तो हो सकता है वो हमारे लिए नुकसान हो। वो वक़्त आने पर अपने बंदों को जवाब देता है, वक़्त आने पर अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, मैंने खुदावन से फिर जब दुआ की तो खुदावन ने मेरी फिर सुनी। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे मेरी सुनी। तो खुदावन की शुक्रगुजारी हमें करनी चाहिए दुआ के ज़रिया से। और फिर खुदावन का मैंने भी शुक्र किया कि खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुनी। और मेरे अज़ीज़ों, फिर क्या हुआ, जब टाइम आया डिलीवरी का, तो मेरे अज़ीज़ों जब डिलीवरी हुई, तो जब खुदावन ने बेटा दिया तो वो उसी वक़्त फिर बीमार हो गया। मेरा बेटा बीमार हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि इसे हॉस्पिटल मेयो अस्पताल में ले जाओ। वहाँ पर ले गए, बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ़ के अंदर थे, बहुत एक ऐसी तड़प के अंदर थे। आपको पता कि जिसका बेटा हॉस्पिटल में
मौत के साथ लड़ रहा हो, उस बाप के सीने में एक बड़ी तड़प होती है, दुख होता है कि पहले भी बेटा हुआ है और पहले भी खुदावन की मर्जी पूरी हुई, जैसे भी अब फिर खुदावन ने बेटा दिया, अब बीमार हो चुका है। तो मेरे अजीजों, मैंने खुदावन पर ईमान नहीं रखना छोड़ा, अपने ईमान को कमजोर नहीं किया, बल्कि सब्र के साथ खुदावंद खुदा के हुजूर झुका रहा। 15 दिन हो गए वो हॉस्पिटल में दाखिल है, डॉक्टर कुछ जवाब नहीं दे रहे। तो मेरे अजीजों, दुआ करनी शुरू की। जब दुआ पर दुआ करते गए तो क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया है। हालेलुया। उसके बाद 2 दिन गुजरे। 2 दिनों के बाद डॉक्टरों ने फिर कहा कि बच्चे की हालत सीरियस है, हम कुछ नहीं कह सकते। फिर परेशान हो गए। मैंने घर में बैठा था, परेशानी की हालत के अंदर था, गम की हालत के अंदर था। मेरे अंदर एक तड़प थी कि मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं। तो मेरे अजीजों, मैंने खुदावंद खुदा के हुजूर जब मैंने पहले कॉल की, आधे घंटा पहले, जब पौना घंटा पहले मैंने कॉल की और मेरी सिस्टर ने कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर कहे कि हम कुछ नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो बचेगा भी या नहीं बचेगा। पर मेरे अजीजों, मैंने खुदावंद खुदा पर पूरा तवक्कल किया कि खुदावंद मेरे बेटे को आज ही घर में लेकर आएगा। हालेलुया। मैंने खुदावंद खुदा पर ईमान रखा और यीशु मसीह के नाम से जब अपने घुटनों के बल हुआ और खुदावंद खुदा से कहा कि खुदावंद, मैं अपने बेटे को तेरे लहू में सेव करता हूं। अब जहां पर डॉक्टरों का इलाज खत्म हो जाता है, वहां पर खुदा का इलाज शुरू होता है। वहां पर जब खुदा का बंदा जो बेदिल हो जाता है, वहां पर खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है, खुदा अपने बंदे को जवाब देता है। मैंने आधा घंटा जब दुआ की, खुदावंद खुदा के हुजूर अपने आंसुओं को खुदावंद खुदा के हुजूर बहाया, क्योंकि लिखा है कि रात को शायद ही रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने आधा घंटा दुआ की, रोकर खुदा